शादी के हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, सुबह सुबह उठते ही मेरे पैर में लग गई चोट। दरअसल मॉर्निंग टाइम में हम उठते, पूरे घर के दरवाजे खोलते, दरवाजे खोल ही रहे थे कि मेरे पैर में चोट लग गई। और तब हम एकदम सो के उठे थे। बाप रे, दिमाग मेरा झना गया। उसके बाद हमने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया। नहाने धोने चले गए। नहा धो के आते ही सीधे हम थायराइड की दवाई खाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ चूक गए तो फिर ये छूट ही जाती है। इसलिए पहले तो ये रहता था कि पूजा पाठ कर लो तब खाओ, लेकिन अब खा लेते, क्योंकि हेल्थ है तो सब है। और पूजा पाठ भी हम कर पाएंगे जब मेरी हेल्थ सही होगी, तो हम अपना खा लेते हैं। और उसके बाद रात में हमने दही जमा दिया था। कल रात में हमने ढेरों काम किए, जिसका व्लॉग हमने नहीं बनाया। हर चीज़ का व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं। कल तो हमने इतने काम किए रात में सोते सोते कि क्या ही बताएं। कल मट्ठा भी कर डाला, सब कर डाला। तो दूध भी जमा दिए थे। दूध तो खैर अमूमन हम रात में ही जमाते हैं। सुबह उठते ही हमने कहा चलो दूध निकाल के नॉर्मल होने के लिए रख देते हैं, और जब नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद इसको फ्रिज में डाल देंगे। अगर ये दही मेकर से निकालते ही अगर दही फ्रिज में डाल दो तो तुरंत फट जाता है, क्योंकि हल्का सा गर्म होता है। खैर फिर अब बैठ गए थे पूजा पाठ करने के लिए। तो जब भी हम पूजा करते, सारे एक एक भगवान नीचे उतारते हैं, पूरी टेबल साफ करते हैं, मतलब ऊपर नीचे जहाँ बैठते हैं वहाँ, और जो उसकी दीवार होती है ना मंदिर की, वो सब डेली के डेली साफ करते हैं। जैसे मतलब बहुत लोग ऐसा होता है कि कोई बड़ा फेस्टिवल आ रहा है तब मंदिर साफ करते हैं। मेरा ऐसा नहीं, डेली हम साफ करते हैं। इसीलिए हमने अपने भगवान बहुत कम रखे हैं। जितने हैं बस इतने ही हैं, कम तो खैर क्या ही हैं, लेकिन जो भी हैं उनको हम डेली उतारना, डेली साफ करना, डेली मूर्ति पूजा करना। मतलब अगर फोटो है तो उनको गीले कपड़े से पोंछ देते हैं, और अगर मूर्ति है तो उनको डेली के डेली नहलाना, डेली नया टीका चंदन बंदन करना, ये मेरा डेली का काम है। और उसके बाद जो मंत्रो जाप रहता है वो अपना मंत्रो जाप किए। तो कुल मिला के ये सब करते करते हमें टाइम लग जाता है। तो उठते तो हम सुबह 5, कभी 5, कभी 5:30 बजे उठ जाते हैं। लेकिन वही पूजा पाठ में जब हमें ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर टाइम थोड़ा सा आगे हो ही जाता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा जल्दी उठे, क्योंकि पूजा को भी भरपूर टाइम मिले। उसके बाद हस्बैंड को भी नाश्ता वाश्ता बनाना रहता है। तो हमें रहता है कि टाइम से मेरे सारे काम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो कि हम पूजा ही पाठ कर रहे हैं और मेरे हस्बैंड ऑफिस भूखे जा रहे हैं। हम ये भी नहीं करते हैं। हमें जो अपने पर्सनल काम करने होते हैं वो हम अपने खुद के टाइम से निकालते हैं। हम चाहे तो सुबह के टाइम पे सो भी सकते हैं आराम से, क्योंकि सुबह की नींद तो सबको ही प्यारी होती है। लेकिन नहीं, हम जल्दी उठ जाते हैं, और उठने के बाद छोटे मोटे अपने घर के काम निपटाते हैं। उसके बाद नहा धो के अपनी निश्चिंत होकर पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद हस्बैंड के लिए नाश्ता बना के उनको ऑफिस भेज देते हैं। तो इधर ये देखिए, हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से ये श्री यंत्र है। इनको भी पोछने के बाद इनको भी नया टीका चंदन बंदन करेंगे। ये माता काली हैं, मेरे हस्बैंड को किसी ने दिया था। अब दिया था तो वो हमारे घर में आ गई हैं, तो हम उनको बड़े ही प्रेम पूर्वक रखें और उनकी सेवा करते हैं। तो सभी भगवान जी को नया टीका चंदन बंदन करेंगे। पहले तो हम प्लेन पीला चंदन लगा देते, उसके बाद जिन भगवान को रोली लगती है उनको रोली लगाते हैं, और जिनको पीला बंधन लगता है उनको पीला बंधन लगाते हैं। तो कुछ इस तरह से पूजा करते हैं। हमें बहुत पूजा तो नहीं आती है, पर जितनी आती है उतनी हम श्रद्धापूर्वक करते हैं, और भगवान जी से बाद में क्षमा प्रार्थी हो जाते हैं कि भगवान जी जो हमसे गलती हुई हो उसे हमें क्षमा करिएगा। और हम नीलकंठ बाबा गए थे शादी से पहले, तो ये तस्वीर लेके आए थे। फिर मम्मी ने हमें ही दे दी थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा भगवान नहीं थे। कहते हैं कि घर में कोई भगवान हो ना हो, शिव दरबार जरूर होना चाहिए। तो शिव दरबार में एक तरह से देखा जाए तो सभी भगवान आ जाते हैं। गणेश जी, शिव जी जिसमें कि विष्णु भगवान जी का भी रूप है, माता पार्वती जिसमें लक्ष्मी जी का भी रूप है। तो इस तरह से पूरा परिवार होता है। तो घर में एक तरह से देखा जाए तो सभी भगवान एकत्रित हो जाते हैं। और गणेश जी को हम 7 बार बंधन अर्पित करते हैं। मेरी बड़ी मम्मी ने कहा था कि गणेश जी को 7 बार बंधन अर्पित करने से जो मनोकामना हो मांगो वो पूरी हो जाती है। और इधर मेरा बंधन गिर गया था। कहते हैं बंधन गिरना अच्छा होता है। और इधर वॉइस ओवर करते करते मेरे दरवाजे पे कोई आ गया था। खैर दरवाजे पे माली भैया आए थे, तो उनको उनका काम बता दिया और लग गए हम अपने कामों में। कहते हैं वही है ना कि ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है, काम करते रहो। और हमें सच्ची बताएं, हमें काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मेरी कभी किसी से बात होती है तो वो बोलते हैं
कोई कोई बोलता है कि मेरे पास ये होगा तो हम ये काम नहीं करेंगे, मेरे पास वो होगा तो हम वो काम नहीं करेंगे। हम कभी नहीं कहते, हम कहते हैं हमेशा हमें काम करना है और काम करना हमें पसंद भी है। और इधर दूध वाले भैया आ गए थे तो दूध लिया और दूध को छान के इसको गर्म होने के लिए चढ़ा देंगे। और मेरे यहाँ कुछ ऐसा है कि अगर हम मॉर्निंग पर्सन है तो मेरे यहाँ जो आते हैं वो भी मॉर्निंग पर्सन है। दूध तो खैर सभी के यहाँ जल्दी आ जाता है, मेरे यहाँ लेकिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ जाता है और हमें सच्ची बताएं पसंद भी है। जल्दी आता है तो मेरे काम भी जल्दी निपट जाते हैं। तो पूजा हो चुकी थी, दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लिया उसको भी चढ़ा देंगे। अभी हस्बैंड का नाश्ता नहीं बना है और ये हमने कहा कि चलो नाश्ता बनाने से पहले आपको बाहर का व्यू दिखा देते। इधर आ गए थे बाहर झाड़ू वाले भैया, तो वो अपना झाड़ू वाड़ू लगा रहे थे। और जब तक वो झाड़ू लगा रहे थे तब तक आज हमने ना नहाने के बाद थोड़ा सा मेकअप नहीं किया था। हमने कहा चलो कुछ भजन लगा देते हैं, तो टीवी में लगाया भजन और हमने शुरू कर दिया था अपना मेकअप करना। क्योंकि क्या होता है अगर एक बारी थोड़ा सा रह जाए तो पूरा दिन वही गंदा सा मुंह लेके रहो। देखो बहुत ज़्यादा मेकअप तो नहीं करते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा कर लो तो अच्छा लगता है। वैसे ही अभी हमने नया नया शुरू किया, जब शादी के शुरुआती तो 4-5 साल हमने मेकअप किया, जबकि मेरा टाइम बहुत बुरा गया शादी के बाद, बहुत ही टेंशन वाला गया। लेकिन फिर भी खुद को प्रेजेंटेबल रखना, देखो समय जैसा भी हो खुद को प्रेजेंटेबल रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बीच में हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चले गए तो चीज़ें फिर हम नहीं कर पाए। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरा मन अच्छा हुआ और खुद का मन अगर ठीक करना है सच्ची बताएं ना, तो उसके लिए खुद को थोड़ा सा सजाना संवारना बहुत ज़रूरी है। जब खुद को आप मिरर में देखो तो बड़ी अच्छी वाइब आती है कि हाँ चलो ठीक है, इतनी सारी परेशानियों के बाद एक खूबसूरत सा चेहरा देखने को मिलता है। खैर खूबसूरत सा चेहरा तो नहीं है, लेकिन आज जो है भगवान ने दिया है उसी के साथ हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम सच्ची था हम अपने साथ बहुत खुश हैं। हम खुद को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और हम सच्ची था हम खुद को हम ही नहीं पसंद करते, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या करें, अब बोलूँ तो आपको बताएंगे नहीं मेरी तारीफ़, तो हम ही बता दें आपको अपनी तारीफ़। तो इधर हमने लगा लिया था आईलाइनर। आईलाइनर मेरा मोस्ट फेवरेट है। जब मेकअप करते हैं मैं आईलाइनर लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे तो काजल लगाना भी पसंद है, लेकिन काजल लगाने के बाद मेरी जो काजल है नीचे गाल तक आ जाता है वो इतना ख़राब डरावना लगता है कि मुझसे भूतनी लगने लगता है, इसलिए काजल लगाना अब हमने छोड़ दिया है। और इधर मेरा मेकअप हो गया था और हम आप लोगों से हाथ जोड़ लिए कि भैया मेरे व्लॉग को हाइप करिए करिए करिए। और इधर तो हमने बताया ना मेरे यहाँ सारे मॉर्निंग पर्सन है, मेरी हाउस हेल्पर भी सुबह जल्दी आके झाड़ू पोछा करके चली जाती हैं। तो अभी देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है और मेरा दूसरा फ़ोन ख़राब हो गया जिसकी वजह से हम आपको टाइम ही नहीं दिखा पाते हैं। और वो झाड़ू पोछा करके चली गई थी तो हमने जो घर का नहीं सेटअप होता है थोड़ा ठीक ठाक कर दो तो घर अच्छा लगने लगता हाँ घर में है। और जैसे सुबह हस्बैंड कई बार सोफे वोफे बैठ जाते, वैसे तो रोफ़ा हम रात में ही क्लीन करके डाल देते कि ताकि मेरे सुबह के काम कम हो जाए। लेकिन सुबह कई बार हस्बैंड किसी से कॉल पे बात करते करते सोफे पे बैठ जाते, तो हमने कहा चलो थोड़ा सा और ठीक कर दो। और ये सारा काम करते कराते आ गए थे सीधा हम किचन में। और किचन की ड्यूटी तो भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, 2-4 काम चाहे छूट जाए लेकिन किचन नहीं छूटना चाहिए। क्योंकि यार हम काम किस लिए करते हैं, पेट भरने के लिए, और पेट ही ना भरें तो फिर ज़िंदगी बेकार है। और इधर हम आ गए थे हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने के लिए। तो अभी हस्बैंड अपना वही नहाना धोना कॉल पे बातें, उनके उठते ही सीधा कॉल पे लग जाते हैं क्योंकि उनके पास और भी हज़ारों काम होते हैं। और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है तो और ज़्यादा ये कोई ऑफिस जाने की जल्दी तो है नहीं कि चलो जल्दी जल्दी नहाना धोना कर लें। तो वो अपना बात कर रहे थे, अभी उनको नहाना है धोना है पूजा पाठ करना है तब जाके कहीं वो नाश्ता करेंगे। लेकिन इधर हम अपना नाश्ता बनाना शुरू कर दिए थे। तो हमने इसमें ले लिया था एक मिर्च ले ली थी, गाजर थी, बीन्स थी, प्याज टमाटर, इतनी सारी चीज़ें ले लिया। लेकिन उससे पहले हमने दूध गर्म किया और पता है हाथ धो के दूध गर्म किया, उसको अपनी जगह रखा। हाथ इसलिए धुला था क्योंकि हम प्याज काटते हैं और दूध का लगाते हैं लड्डू गोपाल जी को भोग, घी निकालते हैं जिससे व्रत में भी यूज़ करते हैं, इसलिए हम हाथ धो के काम करते हैं। हम पता है सारा दिन में इतनी बार हाथ धोते हैं हम आपको बता नहीं सकते, हम हाथ बहुत ज़्यादा धोते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा जूठन अनूठन मानते हैं ना। और इधर जो नैपकिन रात में शाम के टाइम पे फोल्ड कर करके इस बॉक्स में रख देते हैं तो 2 नैपकिन तो निकालना ही पड़ता है। एक नैपकिन जैसे टॉवेल है बर्तन वर्तन पोंछने के लिए, दूसरा इस तरह से 2 नैपकिन तो किचन में लगती हैं। जितनी लगती उतनी निकाल लेते, बाकी डब्बा बंद करके अपनी जगह पे रख देते हैं। और नाश्ता हम देसी
घी में बनाते हैं जब तक मेरे पास घी रहता है। वैसे तो घी कभी हम ख़त्म नहीं होने देते हैं, लेकिन अभी जब इधर हमारा 6-7 महीने ये समझ लीजिए हम टूर पे ही रहे, तो उसकी वजह से मेरे घर में एक तो घर बर्बाद हुआ, घी ख़त्म हो गया, तो घी का डिबढ़ा लगाना पड़ता है। और घी बाज़ार का हम यूज़ नहीं करते, कोशिश करते हैं कि अभी तक हमने बाज़ार से घी ना पूजा के लिए लिया है, सारा घी हम घर पे ही बनाते हैं। तो इधर हमने दूध थोड़ा सा ज़्यादा लेने लगे थे कि जल्दी से मेरे पास घी का डिबढ़ा लग जाए। और घी मेरे पास मतलब थोड़े दिन लिए, ज़्यादा दिन नहीं। और घी मेरे पास हो गया है, पूजा में भी कर लिया, व्रत का भी घी कर लिया, डेली में भी कर लिया। बस ये है कि खाओ और ख़त्म होता है, इतना हमने हो गया है। धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अभी नवरात्र भी चल रहे थे, व्रत भी खूब आ रहे थे, जिसकी वजह से घी का खर्चा ज़्यादा हो रहा था। अभी थोड़ा सा घी का खर्चा जैसे ही कम होगा वैसे ही घी का डेढ़ा मेरे पास लग जाएगा। और अब भगवान जी से यही प्रार्थना है कि भगवान जी सब कुछ अच्छा अच्छा रखिएगा। जब पता है आपको ये साल शुरू होने वाला, तो उसके पहले मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कुंडली उंडली देखनी आती है, तो उन्होंने कहा था कि ये साल तुम बीमार रहोगी। तो वो शुरू से कोशिश कर रहे थे कि मेरी थोड़ी सी केयर कर पाएँ, लेकिन केयर तो तभी होती ना जब हम घर पे रहते हैं, हम घर पे थे ही नहीं। और सच्ची बताएं ये साल हम पूरा बीमार ही रहे हैं। और बीमार क्यों नहीं रहना था, घर पे रहते तो थोड़ी सी केयर होती, बाहर बाहर रहे तभी बीमार हो गए, क्योंकि बाहर का अनाप शनाप खाया है और कभी केयर हो पाई कभी नहीं हो पाई, बहुत ज़्यादा टेंशन लिया है, ये सारी चीज़ें रहीं। उधर बर्तन भी लगाते जा रहे थे, तो अभी जो बास्केट में आपने देखा होगा कि कांच के ग्लास रखे थे, वो सारे हमको रखने हैं क्रॉकरी यूनिट में। लेकिन क्योंकि अभी क्रॉकरी धुल रही है, यूनिट नहीं साफ़ हुई है, जिसकी वजह से अभी हमने फ़िलहाल बाहर ही रखा है। तो जैसे धुल जाएगी, साफ़ हो जाएगी, तो फिर ये सारी चीज़ें वहाँ पहुँच जाएगी, मेरा प्लेटफॉर्म थोड़ा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और इधर पहले तो हमने टमाटर प्याज पकाया, भी देखिएगा आगे क्या लेथन होती है। और सारी सब्जियां डाल के इसको नमक डाल के ढक देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। और अच्छा, जब हम कोई चीज़ करते हैं तो ये नहीं कि अब हम सब्जियां खड़े होकर पका रहे हैं, हम अपना कपड़े आराम से फोल्ड करने चले गए और बीच बीच में सब्जियों को भी चलाते जा रहे थे। ऐसा नहीं है कि हम कपड़े फोल्ड कर रहे हैं मेरी सब्जियां जल जाएं, तो हम अपना बीच बीच में सब्जियों को भी चलाते जा रहे थे। और ये हमने कल नहीं परसों हमने वो धुल दिया था, रात में डाल दिया था। ये होता है ना वॉशिंग मशीन कवर, तो ये भी धुल गया है, तो इसको भी डाल देंगे वॉशिंग मशीन के ऊपर। क्या होता है वॉशिंग मशीन के ऊपर कभी कुछ सामान रख जाता है, तो वो कवर थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है, तो उसको जल्दी जल्दी धुलना पड़ता है। वैसे इसके मेरे पास 2 कवर हैं, लेकिन दूसरा वाला ऊपर अलमारी में रखा है, तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा, लेकिन निकाल लाएंगे जाके अब। और सारे कपड़े जो फोल्ड करने वाले हैं वो फोल्ड कर देंगे, और जो प्रेस करने वाले उनको हम सीधा चेयर पे टांगते जा रहे हैं कि उनको प्रेस कर करके अलमारी के अंदर हैंग कर देंगे। और अलमारी भी मेरी फाइनली साफ़ हो गई है, पूरा एक रो साफ़ हो गया, दूसरा वाला रो साफ़ करना है, तो धीरे धीरे अपना साफ़ हो जाएगा। और ये देखिए मेरे सारे काम हो चुके थे, और अभी टाइम हो रहा था 9:00 हो रहे थे, तो मेरा मतलब नाश्ता भी बन गया, घर के सारे काम भी हो गए। और ये चादर कल हमने धुली थी, जो कि अच्छे से सूख नहीं पाई थी, तो हमने कहा चलो आज फिर से इसको फैला देते हैं। तो चादर इसको हमने दोबारा फैला दिया, और यहाँ मोर आ गया था, तो हम मोर देखने लगे। और पता है यहाँ पे हम थोड़ा सा नहीं चावल आवल डाल देते हैं, या हल्का सा आटा जो नीचे गिर जाता है वो डाल देते हैं, और नाली में नहीं डालते हम कभी भी। तो उसकी वजह से मोर एकदम बरामदे में आ जाता है, तो हम आपको मोर दिखाने लगे। और फिर हमें लगा नहीं, थोड़ा सा चावल और पंछी को डाल देते हैं ताकि खूब अच्छे से ये खा ले छक के। तो बढ़िया, हम मोर में इतना मगन हो गए, और अंदर मेरे किचन में क्या हो रहा है हमें बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, और हम बड़े मज़े से मोर का लुत्फ़ उठा रहे थे। और फिर हम गए किचन में, तो देखिए ये क्या हुआ है, पूरी सब्जी भी कपड़े फोल्ड कर रहे थे, बार बार इसको चला रहे थे, और जैसे ही देखने चले गए मोर जल गया। तो कोई नहीं, हमने जो ऊपर ऊपर से मसाला है, मसाला जल गया, अब क्या करें, लेकिन कोई नहीं, अभी दिखाते हैं। ऊपर से हमने मसाला निकाल लिया है, अब इसको दूसरे बर्तन में पका लेंगे। ये नहीं जला बिल्कुल भी, ये कढ़ाई जल गई है, ए भगवान क्या होता है हमसे। चलो इसको नाली पे रख। पैन में हमने दूध गर्म किया था ना, हमने सोचा था इसमें शाम को चाय बना लेंगे, तो इसी में कर देंगे अब ओट्स। तो इधर ओट पैन में हमने जितनी जो सब्जी ऊपर ऊपर से निकाल लिए थे वो नहीं जली थी, वो डाले, उसमें एक छोटा सा मैगी मसाला डाल दिया। वैसे कहते हैं कि मैगी मसाला डेली डेली नहीं खाना चाहिए, लेकिन जब भी मसाला ओट्स बनाओ ना, तो उसमें जो सिंपल वाले मसाले होते हैं वो बिल्कुल जाते नहीं हैं, अच्छे ही नहीं लगते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा मैगी मसाला डालना पड़ता है। कोशिश करेंगे मैगी मसाला घर में
फ्रेश बनाने की, तो घर का मसाला हो जाएगा। तो ये रहेगा कि चलो ठीक है कि अब पैकेट वाला नहीं खाना पड़ेगा। और जो भी सब्जी मसाला है या जो भी मसाला है ज़्यादातर हम चक्की से लाते हैं। जब जैसे सांभर अमर मसाला वो तो कभी कभी यूज़ होता है, तो कभी कभी वाली तो चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो डेली मसाला खाते हैं वो हम पैकेट वाला नहीं लेते हैं, वो हम चक्की से लाते हैं, फ्रेश एकदम पिसा हुआ। और इधर कर रहे थे पालक पनीर की तैयारी, क्योंकि आज मेरे घर में बनने वाला था पालक पनीर। कल रात में तो आपको पता ही है बन नहीं पाया था, लेकिन आज हमने कहा नहीं पालक पनीर पहले बनाएंगे। तो आज हम मेरा नाश्ता जैसे ही तैयार हुआ तो हमने कहा पनीर बना के रख देंगे, और जब जिसको जो खाना होगा तब खाएगा, लेकिन अभी हम अपना काम ख़त्म करके रख देते हैं। और जब भी हम इस ग्रेटर से अदरक ग्रेट करते तो तुरंत की तुरंत हम धो के और उसको अपनी जगह पर रख देते। ऐसा नहीं करते कि सिंक में डाल दिया, अब मेरी हेल्पर आएंगी तो वही धुलेंगी या उन्हीं के सहारे हो जाएं, वही सब करेंगी। यार उनको 10 घर जाना रहता है, उनके ऊपर इतना काम रहता है, छोटी चीज़ें हमें नाली पे डाल देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इतने सारे काम करते करते हमें प्यास इतनी ज़ोर से लगाई थी, हमने कहा नहीं बैठ के पहले पानी पियेंगे। और जब हम पानी पी रहे थे तो वहाँ से डायरेक्ट बाहर का व्यू दिखता है, तो गिलहरियाँ अपना कुछ कुछ खा पी रही थी, बाहर का व्यू दिख रहा था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखाते हैं। और इधर हस्बैंड की पूजा पाठ सब हो चुका था, उनको नाश्ता दिए। नाश्ता देने के बाद हम लग गए थे अपने किचन के कामों में। तो जो पालक है वो रात में हम उबाल के और फ्रिज में रख दिए थे। तो पालक अगर उबाल के तुरंत गर्म पानी से निकाल के फ्रिज में रख दो ना तो वो काली नहीं पड़ती, और अगर गर्म पानी में पड़ी रहने दो ना तो वो काली काली हो जाती, फिर पालक पनीर भी काला काला बनता है। तो इस वजह से हम पालक क्या करते हैं कि उबाल के और उसको फ्रिज में रख देते हैं। जब ठंडी हो जाती है ना एकदम से, तो वो हरी की हरी बनी रहती है। तो पहले तो हमने पालक को पीस लिया, और पीसने के बाद उसी जार में प्याज पीस लेंगे। प्याज हमें थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था तो उतना हमने बचा दिया था। और इसमें था प्याज था और अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा था और लहसुन था। और तो ये प्याज वाला पेस्ट हो गया, एक टमाटर का हो गया, एक टमाटर प्यूरी बना लिए थे, और दूसरा हो गया था पालक की प्यूरी। तो इतनी चीज़ें हमने एकदम रेडी कर ली थी। और अब लग जाएंगे पालक पनीर बनाने में। पालक पनीर जब भी हम बनाते हैं तो देसी घी में बनाते हैं। देसी घी में बनाओ ना पालक पनीर तो उसका टेस्ट एकदम क्रीमी और मक्खनी सा आता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो इधर हम बना रहे थे पालक पनीर। तो पहले तो हमने पैन में डाल लिया था अच्छे से घर का बना हुआ घी, और देखिए गाय का घी है ना तो येलो कलर का है। और इसमें डाल दिया था तेज पत्ता और लाल खड़ी मिर्च और जीरा। और इसके अलावा हम कोई भी खड़े मसाले नहीं डालते हैं, क्योंकि वो खड़े मसाले जब मुँह में आते हैं ना तो वो फिर मुँह का टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पसंद है और हमें भी नहीं पसंद है। तो हमने घर में ही खड़े मसाले, सारे खड़े मसालों को पीस के एक पाउडर फॉर्म में तैयार कर लिया है। कभी आप लोग बोलोगे गरम मसाले की रेसिपी देने के लिए तो हम आप लोगों को देंगे, क्योंकि जो गरम मसाला है वो हम घर पे ही बनाते हैं। तो उसको हम ये देखिए सब्जी बना रहे थे ना, इसी टाइम पे जब हम मसाले डाल रहे थे तो हमने सारे मसाले डाल दिए थे। तो सबसे पहले तो प्याज को अच्छे से भूंज लिए, उसमें 1.5 चम्मच के करीब पिसी हल्दी, 1.5 चम्मच के करीब हमने डाला पिसी धनिया, आधी चम्मच हल्दी, और जो गरम मसाला घर में बनाए थे वो आधा चम्मच डाले, और सब्जी मसाला थोड़ा सा डाल के उसको अच्छे से पका लिए थे। उसके बाद जो टमाटर प्यूरी थी वो डाले, और टमाटर प्यूरी को भी खूब अच्छे से पका लेंगे। ये नहीं कि प्यूरी को कच्चा रखे, प्यूरी को भी खूब अच्छे से हमने पका लिया था। उसके बाद जो हमने पनीर का था ना, पनीर को भी हमने घी में हल्का सा वो रोस्ट कर लिया था। उसके बाद उसको डाला, और डालने के बाद जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था, प्यूरी बनाई थी, उसको डाल के खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस बर्तन में हमने ये पनीर रोस्ट किया था ना उसमें हल्का सा घी लगा था, तो उसी बर्तन में हमने हल्का सा पानी डाल के गरम किया। और जैसे पालक पनीर की कटोरी में पालक लगा था तो उसी में डाल के पूरा पहले तो हमने पालक को खूब अच्छे से पनीर में मिक्स करके ढक दिया था थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद जो पानी हमने गुनगुना किया था ना उसको डाल दिए, और डालने के बाद इसमें नमक डालेंगे, और नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे इसी टाइम पे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी पालक पनीर का जो स्वाद है वो और ज़्यादा इन्हेंस कर देता है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। और जब भी हम पालक पनीर बनाते हैं तो मसाले थोड़ा सा कम डालते हैं, जैसे प्याज टमाटर तो ठीक से डालते हैं, मगर जो मसाले होते हैं वो कम डालते ताकि
पालक और पनीर दोनों का ही अपना खुद का जो टेस्ट है वो आ सके, ना कि मसालों का टेस्ट, क्योंकि हम मसाला नहीं खा रहे हैं, हम लोग पालक पनीर खा रहे हैं। और बहुत लोग पालक पनीर में टमाटर की जगह दही डालते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए हम दही नहीं डालते हैं, टमाटर ही डालते हैं। और इधर जो छोटे मोटे बर्तन होते हैं उनको हम खुद से धो के रख देना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इधर हमने कुछ क्रॉकरी है, वो जो पैन था जिसमें नाश्ता बनाए थे उसको धुल दिया। तो छोटे मोटे बर्तन धुल देने से क्या रहता है, एकदम से हाउस हेल्पर गई है और तुरंत की तुरंत सिंक नहीं भरती, नीचे नहीं भरता है, वरना वही अभी तो धुल के साफ करके गई, तुरंत तुरंत किचन में जूठे बर्तन हो जाए, जो कि दिखने में अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मेरे किचन के सारे काम हो चुके थे, अब बस एक काम था रोटी निकालने का। तो रोटी तो अभी खाना नहीं है, क्योंकि हस्बैंड अभी नाश्ता किए, तो अभी बिल्कुल भी उनको भूख नहीं लगेगी। और अगर उनको भूख लगेगी तो सिंपल वो फ्रूट्स ही खाएंगे, खाना कब खाएंगे पता नहीं। इसलिए जो मेरा लास्ट काम था बेसिन धुलने का, उसको धुलेंगे और आज करेंगे क्रॉकरी यूनिट साफ, जो कि आपको आज के व्लॉग में नहीं देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहें और इसी तरह से अपना खूब सारा प्यार देते रहें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब करिए, ताकि कल जो हम व्लॉग डालेंगे वो फटाफट से आपके पेज पे आ जाए। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे कल आपको एक अच्छे से व्लॉग के साथ। और हाँ, कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि कल हम कुछ रोटी नए तरीके से बना रहे हैं, जो कि हमने पहले अपने व्लॉग में दे चुके हैं रेसिपी उसकी। लेकिन बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जो जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने शायद वो रोटी बनाने का तरीका मेरा ना देखा हो, तो कल ज़रूर देखिएगा। अच्छा, जब हम बेसिन वेसिन धुलते हैं उसके बाद एक कपड़ा लेके पूरा वॉल, पूरी बेसिन, पूरा एरिया सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा देते हैं, ताकि किचन गीला गीला ना रहे। हमें गीला गीला किचन या गीला गीला कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, हर चीज़ सूखी सूखी हो। तो इधर हमने एक गीले सूखे कपड़े से, तो ये सूखे कपड़े से पोंछते पोंछते ये गीला हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, निचोड़ निचोड़ के हम पूरा एरिया एकदम सुखा देते हैं, ताकि एकदम जगह सूखी सूखी हो जाए।